वेलकम गाइज, फोरम एमकेएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए फोरम एमकेएस चैनल को और पाते रहे इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एएनएम का जो कोर्स होता है और जीएनएम का जो कोर्स होता है, आपने सुना होगा और इसके लिए आपने कभी ना कभी अप्लाई भी किया होगा और बहुत सारों ने एएनएम और जीएनएम के लिए 2020 में भी अप्लाई किया होगा। सो उनकी काउंसलिंग किस प्रकार से होती है और मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। कुछ स्टूडेंट का कमेंट था, सर हमारे एएनएम और जीएनएम का जो कोर्स है इनकी काउंसलिंग कैसे होती है और इनकी मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो चलिए आज इसी विषय पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एएनएम कोर्स और जीएनएम का जो कोर्स है इसकी काउंसलिंग कैसे होती है और इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं और इसमें रैंक देने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया डिसाइड किए जाते हैं और आपकी काउंसलिंग करता कौन है और होती कैसे। ठीक है, तो ये सारा डाउट इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं एएनएम के बारे में। ठीक है, देखो एएनएम की जो काउंसलिंग होती है वो किस प्रकार से होती है मैं आपको बता दूं। गाइस, आप जो फॉर्म भरते हो स्टेप 1, आप जो फॉर्म भरते हो उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन जाती है, देखो आपकी 10th की परसेंटेज उसमें जाती है, 12th की परसेंटेज जाती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जाती है। ठीक है, तो इसी को बेस मानते हुए सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है 12th की परसेंटेज। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट के हाईएस्ट परसेंटेज है 12th में, उनके एप्लीकेशन फॉर्म पहले रखे जाते हैं और उनमें से परसेंटेज देखी जाती है। अगर किसी के सेम हो गई 12th में परसेंटेज तो फिर 10th की परसेंटेज देखी जाती है। ठीक है, अगर 10th की भी सेम हो जाती है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है और ये सारा काम स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन होता है और काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी सिक्योर होता है। ठीक है, तो किसी प्रकार की वहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ काम अच्छा होता है, कोई भी फेरबदल नहीं होती है। ठीक है, और देखो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है और एक होती है ऑफलाइन काउंसलिंग। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग में एक्चुअली किसी प्रकार कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑनलाइन काउंसलिंग कंप्यूटर के माध्यम से या फिर मोबाइल के थ्रू हो जाती है। जबकि ऑफलाइन जो काउंसलिंग होती है इसमें बहुत सारा लफड़ा रहता है। आपको ऑफलाइन में सेंटर पे जाना होता है जहाँ पर भी आपको बुलाया गया है और वहाँ जाके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और वहाँ पर आपको स्वयं उपस्थित होना पड़ता है, किसी दूसरे को आप नहीं भेज सकते ऑफलाइन में। ठीक है, तो ये के फंडा होता है। और एक होता है कि आप जो फॉर्म भरते हो उसके फॉर्म के थ्रू आपकी काउंसलिंग करना, जैसे कि एएनएम के लिए। ठीक है, तो एएनएम में फॉर्म के थ्रू होती है, आपने जो फॉर्म भरा है उनका चेकअप पूरा किया जाता है। हाईएस्ट परसेंटेज वालों को पहले रैंक दी जाती है, 12th की परसेंटेज, 10th की परसेंटेज, डेट ऑफ बर्थ दे के। अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उनको पहले रैंक दी जाती है, अगर जिनके 10 12 में बराबर नंबर है तो। ठीक है, रैंक ऐसे डिसाइड की जाती है, तो उनको फर्स्ट रैंक दे दी जाती है। जिसके 12th में थोड़ी कम है उसको सेकंड रैंक और जिसके और कम है थर्ड रैंक। इस प्रकार रैंक दी जाती है आपको। ठीक है, और इसी प्रकार सबको रैंक देते देते आपकी एक लिस्ट बन जाती है और उसी को बोलते हैं मेरिट लिस्ट। और जितनी सीटें होती है वहाँ तक उनको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो होती है आपकी फर्स्ट लिस्ट। देखो फर्स्ट लिस्ट में जिनका नंबर आ गया, जिनका नंबर आ गया, ज़रूरी नहीं कि सभी जाए, उनमें से बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते, तो इनको देखते हुए जो सीटें खाली रही है उनके लिए फिर सेकंड काउंसलिंग की जाती है। सेकंड काउंसलिंग में आपकी फिर सीटें भरी जाती है। ठीक है, अगर इसमें भी खाली रह जाती है तो आपकी थर्ड काउंसलिंग की जाती है। तो जिनके लो नंबर है फिर आपका नंबरिंग कम होता जाता है। ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग इसी प्रकार होती है, जैसा कि मैं आपको बताया, ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है और फोरम के थ्रू भी होती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। जिन्होंने अप्लाई किया है 2020 में, उनकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, कैसे आएगी, सब कुछ इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी और मैंने सारा फंड आपको समझा दिया कि काउंसलिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार होती है आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन और फोरम के माध्यम से। ठीक है, तो जिन जिन के 12th में अच्छी खासी परसेंटेज है तो उनको अच्छी खासी मिल जाएगी एएनएम के लिए तो। ठीक है, और एक होता है इंट्रांस एग्ज़ाम, और जहाँ पर इंट्रांस एग्ज़ाम होता है गाइज, उनकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन में सारा जो काउंसलिंग का फंडा होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, मशीन्स के थ्रू होता है, डिवाइस के थ्रू होता है।
उसमें इंसान की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, उसमें सारा क्राइटेरिया कंप्यूटराइज होता है, वो खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है किसके परसेंटेज ज़्यादा है किसके कम है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, ऑनलाइन का फंडा भी, ऑफलाइन का भी और फोरम के माध्यम से भी। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से हो और वहाँ के अकॉर्डिंग ही इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या फिर आपका विदाउट इंट्रेंस 12th के बेस पर एडमिशन होता है। तो इसी प्रकार से आपकी काउंसलिंग होती है गाइज, और इसी प्रकार आपकी लिस्ट तैयार की जाती है, मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हो, हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे मेरिट लिस्ट आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी।